हेलो, तो आदाब दोस्तों। तो कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब अभी सारे बच्चे अच्छे होंगे और पढ़ाई शुरू करने की कोशिश कर रहे होंगे कि हर बच्चा जब अपना पहला चैप्टर खोलता है लॉजिक, तो वो यही उम्मीद के साथ में खोलता है कि अब मैं पढ़ूँगा, शिद्दत से पढ़ूँगा, मेहनत से पढ़ूँगा, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर बरकरार नहीं रहता है। तो ये हम अपनी कंसिस्टेंसी को हमेशा बरकरार रखिए। बच्चा स्टार्टिंग तो बहुत जल्दी कर देता है, बड़े जोश-होश के साथ में कर देता है स्टार्टिंग, लेकिन बाद में टिक नहीं पाता है। लेकिन हमको बनना है लंबी रेस का घोड़ा। हमको स्टार्टिंग भी अच्छी करना है और लंबी रेस तक के टिक के भी रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। मैं हूं आप सबका बड़ा भाई फाइज खान और अभी आप देख रहे हैं ओनली ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, ये अभी हमारा चैप्टर नंबर 1 दिस लॉजिक। लॉजिक ये जो आया है ग्रीक वर्ड लोगोस से आया है। देख सकते हैं ये लॉजिक है, एक ग्रीक वर्ड है लोगोस। देखिए, मुझको इसका प्रोनाउंसिएशन बराबर मालूम नहीं। ग्रीक वर्ड है, अपने यहाँ का कोई है नहीं, बहुत पुराना वर्ड है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है रीजन। रीजन देखिए, जब भी आप बात करते हैं लॉजिक की, जब आपसे कोई कहता है क्या आज तो मोदी जी चांद पे गए थे, तो आप पूछते हैं इस बात के अंदर लॉजिक क्या है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो नॉर्मल सी यही बात है कि आप हर चीज़ के पीछे अपना एक लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि इसके पीछे कुछ ना लॉजिक चाहिए। तो लॉजिक बड़ा ज़रूरी है। और जिसके अंदर लॉजिक नहीं होता है, जो इलॉजिकल होता है, जैसे कि हमारे कई बड़े-बड़े प्राइम मिनिस्टर गुज़र चुके हैं, या तो हमारे कई सारे नेता हैं। मैं आपको कहूँगा नहीं, लेकिन आप समझ जाइए कि ऐसे कई सारे नेता हैं जिनके हाथ में लॉजिक नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखिए, लॉजिक मतलब रीज़न, उनके हाथ में कोई बात का रीज़न ही नहीं होता है। ठीक है, हम लॉजिक है ना, सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट। पूरा लॉजिक चैप्टर हमारा एक ही इसके ऊपर चलता है, वो स्टेटमेंट को समझिए। स्टेटमेंट इज़ अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सेंटेंस कई सारे होते हैं, इंट्रोगेटिव, इम्पेरेटिव, असर्टिव, डिक्लेरेटिव, which is either true or false, not both simultaneously, and statement are denoted by PQRST। देखिए, आपको इसकी नोट्स बनाना है, ये तो नोट्स बनाने के लिए है, लेकिन आपको समझिए। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम उसको कहते हैं जिसके नाम हम अपनी बात बताते हैं। वो बात या तो सही हो सकती है या तो गलत हो सकती है। जैसे कि कई सारी बातें होती है जो इंसान की समझ में नहीं आती है, कई बार वो गलत भी बोल देता है उस बात को, तो या तो गलत हो सकती है या तो सही हो सकती है। देखिए, सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स, या तो हमारी बात सही होंगी या तो गलत होंगी। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये बात सही है, और अगर जो कोई कम एक्सपीरियंस का है, कोई कम नॉलेज वाला टीचर भी पढ़ाता है, तो वो थोड़ा उससे गलती से, कई बार मुझसे भी गलती हो जाती है, तो ऐसा या तो गलत हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, नॉट साइमल्टेनियसली, नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। बोथ मतलब दोनों जानिब से, यानी कि वो दोनों भी नहीं हो सकता। बोथ मतलब दोनों, साइमल्टेनियसली एक के बाद में, या तो वो पूरा ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा, लेकिन वो दोनों भी नहीं हो सकता। देखिए, कोई बात ऐसी हो सकती है क्या, मैथमेटिक्स इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्या है मैथमेटिक्स इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ये मेरे लिए तो बात सही है, मेरे लिए सही है, जो आप वीडियो देख रहे हैं इनके लिए भी सही है। आपको भी मैथ्स पसंद है, मैथमेटिक्स इज अ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, आपको इंटरेस्ट आता है इसलिए आप देखते हैं, आपके लिए बात सही है, लेकिन किसी और के लिए बात गलत है। जैसे कि जो बच्चों ने मैथ्स नहीं लिया, सोशियोलॉजी लिया, जिनको मैथ्स सर के ऊपर से जाता है, कई सारे बच्चे होते हैं, ऐसा ऐसा कोई नॉर्मल बात है। तो उन बच्चों के लिए क्या होता है कि उनके लिए मैथमेटिक्स इज अ डिस्गस्टिंग सब्जेक्ट, उनके लिए कोई काम करने नहीं रहता। वैसे होता है, या तो वो सही होगा या तो गलत होगा, लेकिन दोनों होता है कि ऐसा कोई बच्चा होगा कि जिसको मैथ्स पसंद भी है और नहीं भी पसंद है, ये कोई बात हुई क्या। तो ये होंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स आर डिनोटेड बाय, यानी कि आपको PQRST, इनकी शक्ल में आपको स्टेटमेंट दिखेंगे, यानी कि स्टेटमेंट को दिखाने का या डिनोट करने का जरिया है। जैसे कि मैं एक इंसान हूँ, मुझको आप नाम से डिनोट करते हैं फाइज खान, तो वैसे आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, आप तो उसको, उस स्टेटमेंट को आप डिनोट करेंगे। आप बोलेंगे ये स्टेटमेंट P है, ये स्टेटमेंट Q है, ये स्टेटमेंट R है, ये स्टेटमेंट S है। बस यही नॉर्मल सी बात है। उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ में आ चुका होगा। नहीं भी आया होगा तो आप इस वीडियो को एक बार देखिए, और स्टेटमेंट बड़ी इजी चीज़ है, आप टेंशन मत लीजिए, आगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। देखिए, ट्रूथ वैल्यू आपने को अब समझ में आ गया कि स्टेटमेंट क्या रहता है। अब हमको निकालना है उसकी ट्रूथ वैल्यू। देखिए, ईच स्टेटमेंट आइदर ट्रू और फॉल्स, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि एक स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है, दोनों भी नहीं है। इट इज अ स्टेटमेंट ट्रू, देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। अगर से कोई स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट सही है बोले तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि क्या, अरे, आप इस लेक्चर को एक मोबाइल पे देख रहे हैं, ये स्टेटमेंट सही है ना। आप इस लेक्चर को मोबाइल पर ही देख रहे होंगे, हाँ वो बात अलग है, कोई बच्चे कंप्यूटर पे देख रहे होंगे, तो आप इसको एक मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू हुआ। तो हम इसकी ट्रूथ वैल्यू जो बताएंगे,
जब हम बुक के अंदर इसकी ट्रूथ वैल्यू जब डिनोट करेंगे तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, कैपिटल टी से। एंड इफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स, अगर से बात गलत है, बात किन के लिए गलत है, जिनके पास में लैपटॉप है। अगर कोई बच्चा इसको लैपटॉप के ऊपर देख रहा है तो उसके लिए तो हो जाएंगी बात गलत। क्या हो जाएंगी बात गलत, तो वो जो करेगा तो देन इट इज ट्रूथ वैल्यूज कैपिटल एफ, उसके लिए इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ रहेंगी। लेकिन आपके जैसे जो बच्चे देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, उसके लिए ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी रहेंगी। और जो बच्चा इसको कंप्यूटर पे या तो टैबलेट पे देख रहा है उसके लिए ट्रूथ वैल्यू अलग रहेंगी। तो बस वही होता है, अगर से इफ अ स्टेटमेंट इज फॉल्स देन इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल टी। अभी आप इतना टेंशन मत लीजिए, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको इसका एग्जांपल मिल जाएगा। बस अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर से कोई बात गलत है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ रहती है। देखिए जैसा कि ट्रूथ वैल्यू नहीं, जैसा कि स्टेटमेंट ले लीजिए, स्टेटमेंट लेते हैं क्या, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है वो हिंदुस्तान की राजधानी है, ये बात सही है। तो इसकी हम जो ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे तो कैपिटल टी लिखेंगे, इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल टी है, नॉर्मल सी बात है। मोदी जी इज अ बायोलॉजिकल सब्सटेंस, ये इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसकी ट्रूथ वैल्यू कैपिटल एफ हो जाएंगी। ये मेरे तरफ से मजाक था, आप इसका इतना टेंशन मत लीजिए। तो चलिए देखते हैं अब हम इसको आगे। अब आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस की तरफ। देखिए अभी हमने पढ़ लिया है, सबसे पहले हमने स्टेटमेंट के बाद में भी हमने देखा ट्रूथ वैल्यू, और ट्रूथ वैल्यू के बाद में भी हमने देखा है। अभी हम देखने वाले लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स बोले तो बहुत ही ज़्यादा इजी है पूरे मैथ्स, यानी कि इस चैप्टर के ना तो हमको 5 ही लॉजिकल कनेक्टिव्स पढ़ना है। देखिए द वर्ड्स और फ्रेसेस, या तो कुछ ऐसे वर्ड्स या तो कुछ फ्रेसेस, फ्रेसेस सॉरी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा, फ्रेसेस, द वर्ड्स और फ्रेसेस विच आर यूज्ड टू कनेक्ट टू स्टेटमेंट्स। कुछ ऐसे वर्ड्स या तो कुछ ऐसी लाइनें, फ्रेसेस यानी कुछ ऐसी लाइनें जो कि दो वर्ड्स को जोड़ती है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, ठीक है, द वर्ड्स ऑफ फ्रेसेस, कुछ ऐसे वर्ड या तो कुछ ऐसी लाइनें आर यूज टू कनेक्ट, जो जैसे कि ये इसको ये दो लाइनों को जोड़ने के लिए जो इस्तेमाल होती है आर कॉल्ड लॉजिकल कनेक्टिव्स। उसी को हम लॉजिकल कनेक्टिव्स कहते हैं। बड़ा इजी है, देखिए जैसा कि एंड, आई एम एन ह्यूमन एंड आई एम रीच मून। तो इसका ना एंड जो है वो मेरा लॉजिकल कनेक्टिव्स है कि मैं एक इंसान हूँ और मैं चांद पे जाऊँगा। इसके अंदर जो मैंने जोड़ा है वो एंड से जोड़ा है। तो वैसे है, देखिए तो वी विल स्टडी द कनेक्टिव्स, जैसा कि अभी हम इसके अंदर जो कनेक्टिव्स पढ़ने वाले, स्टडी करने वाले हैं, एंड और इफ देन, इफ एंड ओनली इफ और नॉट। ये जो है ये अभी हम पूरे 5 कनेक्टिव्स पढ़ने वाले हैं। और हम आगे आगे एंड जो है, एंड को ऐसा लिखेंगे, और को ऐसा लिखेंगे, इफ देन को ऐसा लिखेंगे, और इफ एंड ओनली इफ को हम ऐसा लिखेंगे, और नॉट को हम ऐसा लिखेंगे, निगेशन। तो अब मुझको समझ में आ चुका होगा कि आपको लॉजिकल कनेक्टिव समझ में आ चुके हैं कि 5 ही लॉजिकल कनेक्टिव्स क्या है, एंड और इफ एंड ओनली इफ एंड नॉट। बस ये जो हमारे 5 लॉजिकल कनेक्टिव्स है जो कि 2 वर्ड्स को जोड़ के रखते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये तो अभी बेसिक पार्ट्स है, आप इतना टेंशन मत लीजिए, बेसिक ऐसे होता है। अब मैं इसके आगे आपको बताता हूँ कि हम इसे क्या कहते हैं, जैसा कि स्टेटमेंट के इसका इस्तेमाल कैसा होता है। चलिए तब हम देखते हैं सिंपल और कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए ये सिंपल स्टेटमेंट या कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट मैं आपको एकदम सिंपल भाषा के अंदर बोल देता हूँ कि जिसको हम एक से ज़्यादा टुकड़ों के अंदर नहीं तोड़ सकते हैं। जैसा कि एक स्टेटमेंट, एक सेंटेंस जिसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते, नहीं तो उसका मीनिंग ही खराब हो जाएगा। देखिए अ स्टेटमेंट विच कैन नॉट बी स्प्लिट, देखिए अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर। स्प्लिट मतलब छोटे छोटे टुकड़े, स्प्लिट फर्दर यानी कि हम उसको आगे, यानी कि आगे हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते। कैन नॉट बी कि हम उसके आगे टुकड़े नहीं कर सकते, कि हम उसके कितने टुकड़े नहीं कर सकते, इनटू 2 और मोर, यानी कि हम आगे जाके उसके 2 या 2 से ज़्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ सिंपल स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट वो है जैसा कि कोई चीज़ इतनी छोटी हो गई कि अब हम उसको उससे ज़्यादा और छोटा नहीं कर सकते, उसको हम सिंपल स्टेटमेंट बोलें। जैसा कि इसका एग्जांपल देखिए, आई एम अ हैंडसम बॉय। जी हाँ बिल्कुल सही बात है, आई एम अ हैंडसम बॉय, बिल्कुल। ये जो है अब मैं इसको और छोटा कर सकता हूँ, कैसा कर सकता हूँ, आई एम अ या तो हैंडसम बॉय नहीं कर सकता हूँ, ये सिर्फ एक ही रहेगा, आई एम अ हैंडसम बॉय। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट हो गया।
इसको हम इससे छोटा नहीं कर सकते, जो जिसको हम और ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते वो एक सिंपल स्टेटमेंट। लेकिन कंपाउंड स्टेटमेंट विच इज स्प्लिट फर्दर अल्हम्दुलिल्लाह, विच इज स्प्लिट फर्दर इनटू टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम आगे जाके दो और दो से ज़्यादा टुकड़े कर सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा टुकड़े हम उसके कर सकते हैं। ऐसे स्टेटमेंट को दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट बना सकते हैं, ऐसे स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? कंपाउंड स्टेटमेंट। देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, इट इज़ अ वाइट बोर्ड। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, इट इज़ अ वाइट बोर्ड, ये एक सेंटेंस हो गया। एंड आई एम अ मैन, और मैं एक आदमी हूँ, बिल्कुल सही बात है दोनों भी। तो वैसे होगा, देखिए आई एम अ मैन, मैं एक स्टेटमेंट ये भी रख सकता हूँ आई एम अ मैन, और इट इज़ अ वाइट बोर्ड, ये दो स्टेटमेंट है और इन दोनों को जोड़ा गया है एंड के जरिए, इसका मतलब है कंपाउंड हो गया। अगर से हम इसको तोड़ेंगे तो हम इसको बिल्कुल तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ दीजिए, एंड हटा दीजिए और इसको दो सेपरेट बना दीजिए, दो सेपरेट बन गए, आई एम अ मैन और इट इज़ अ वाइट बोर्ड। छींक आने के लिए कर रही है, जाने दीजिए। अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका, और प्लीज़ इसकी नोट्स बनाइए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एक रफ बुक लीजिए, कोई भी बुक लीजिए, एक फेयर बुक लीजिए, उसके अंदर इसकी पूरी नोट्स बनाइए, जो मैंने आपको पहले से पढ़ाया है उसकी अभी तक के। आपको जो नोट्स ही काम में आने वाली है सबसे ज़्यादा, और अपनी नोट्स को बिल्कुल अच्छे से बनाइए, ज़्यादा कलरफुल नहीं, बस उसको पूरा डिटेल बनाइए और पूरी नॉलेज उसके अंदर रखिए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ लॉजिकल कनेक्टिव्स। तो बच्चों अब हम देखते हैं हमारा लॉजिकल कनेक्टिव नंबर 1, जिसका नाम है कंजंक्शन। लॉजिकल भाषा के नाम इसको कंजंक्शन कहते हैं, वैसे इसको हम हमारी भाषा के ना एंड बोलते हैं। देखिए 2 इज अ इवन नंबर एंड 3 इज अ ऑड नंबर, ये जो एंड होगा यही एंड है, और एंड का सिंबल जो है बड़ा इजी है, बस आपको ए बना देना है, बस आपको उसके बीच में एक डंडी नहीं लगानी है, ये हो गया हमारा एंड का सिंबल। देखिए आपको जब इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो आपको इसका ट्रूथ टेबल बनाने से पहले कोई भी ट्रूथ टेबल के ना आपको सिर्फ दो ही चीज़ें लिखना पड़ता है। सबसे पहला होता है टी टी, दूसरा होता है एफ एफ। देखिए टी टी एफ एफ। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, एक बार टी एक बार एफ, एक बार टी एक बार एफ, टी एफ। इसके अंदर दो ही स्टेटमेंट है इसलिए हमने ऐसा किया। अगर ये स्टेटमेंट एक और बढ़ जाता है तो मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चनों के अंदर। देखिए आपको एंड के नाम आपको क्या करना है, पी एंड क्यू, देख सकते हैं आप एंड का सिंबल है भी हमारे यहाँ पे बना हुआ, तो पी एंड क्यू इन दोनों को रखना है, यानी कि टी एंड टी। तो टी एंड टी क्या होता है, टी एंड टी हमेशा हमारा टी आता है, टी एंड टी क्या आता है, टी आता है, टी एंड एफ, टी एंड एफ, टी एंड एफ, टी एंड एफ क्या आता है भाई हमारा, टी एंड एफ एफ आता है। अगर से देखिए एंड के अंदर एक भी बार एफ तो पूरा आंसर एफ आएगा, आपको ये बात याद रखना है, एक भी बार एफ तो एफ आएगा। एफ एंड टी, ये है एफ एंड टी, आपको कुछ भी नहीं करना। देखिए पी की वैल्यू एफ है तो उसको पी की जगह पे रख दिए, बाद में बीच में एंड लिख दिए, क्यू की वैल्यू टी है तो वो लिख दिए। और ये जो है ये दो डंडी वाला इक्वल नहीं है, वो आपने जो 10 तक के पढ़ा है, ये हमारा लॉजिकल इक्विवेलेंट है, तीन डंडियों वाला। आपको इसको थोड़े थोड़े बातों को ध्यान रखना है। देखिए इन दोनों के अंदर एफ एंड टी, एक भी बार एफ आया इसके अंदर एफ आया, वो स्टेटमेंट एफ, फिर आएगा एफ एंड एफ, एफ एंड एफ, एफ लिख सकते हैं हम पूरा आंसर, मतलब भी हमारा आंसर आया टी एफ एफ एफ। ये आपको टेबल याद रखना है। अब हम देखते हैं, जैसे कि अब हम एक एग्जांपल सॉल्व करके देखते हैं। एग्जांपल क्या है, देखिए पहला स्टेटमेंट है 2 इज अ इवन नंबर, तो अभी हम पूरे स्टेटमेंट को नाम दे देते हैं पी। बीच में अभी हमारा क्या आ चुका है, ये भी हमारा एंड, तो एंड का सिंबल। और दूसरा स्टेटमेंट है 3 इज अ ऑड नंबर, 3 इज अ ऑड नंबर, तीन जो है वो एक ऑड नंबर है, इसको हमारा स्टेटमेंट क्यू दे देते हैं। ये भी हमारा लॉजिकल बन गया पी एंड क्यू। देखिए अब हमको देखना है कि 2 इज अ इवन नंबर, ये जो हमारा स्टेटमेंट पी है 2 इज अ इवन नंबर, कि दो एक इवन नंबर है, जी हाँ बिल्कुल दो एक इवन नंबर है, तो ये बात सही है, इसलिए भी हम इसको बोलेंगे टी, कैपिटल टी लिखे, ट्रू है तो। एंड 3 इज अ ऑड नंबर, कि तीन एक ऑड नंबर है, जी हाँ बिल्कुल तीन एक ऑड नंबर है, ये लिख दिया हमने टी एन टी। अभी हमने देखा है टी एन टी का आंसर क्या आता है, टी एन टी का आंसर आता है टी। इसका मतलब कि जो हमारा पूरा पूरा जो स्टेटमेंट है 2 इज अ इवन नंबर एंड 3 इज अ ऑड नंबर, ये हमारा पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, बिल्कुल हमारा सही स्टेटमेंट है, इसके अंदर कुछ भी गलती नहीं है। तो चलिए जल्दी से इसको अपने बुक के अंदर नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे वाला। दूसरा जो है हमारा वो होने वाला डिसजंक्शन। डिसजंक्शन मतलब के
और को हम लॉजिकल भाषा के ना और को हम डिसजंक्शन कहते हैं लॉजिकल भाषा के ना, और का सिंबल एंड से उल्टा, ये बन गया भी और। देखिए तो अभी हम और का ट्रूथ टेबल देखते हैं। सबसे पहले अभी हम वही टी टी एफ एफ, दो एफ बनाएंगे, फिर एक बनाएंगे टी एफ टी एफ। देखिए हमको क्या करना है, पी और क्यू, पी और क्यू, इसका मतलब और के अंदर एक भी बार टी तो टी आएगा, इसके अंदर दोनों टी है इसलिए आंसर टी निकला। इसमें एक बार टी आ चुका है ये वाला टी, तो आंसर टी आएगा। इसमें एक बार टी आ चुका है तो एक बार आंसर टी आ जाएगा। इसमें एक भी बार टी नहीं है, दोनों एफ है, तो इसका आंसर एफ आएगा। देखिए एंड से सारी चीज़ उल्टी आएंगी, ये आपका इसको सिंबल भी उल्टा है, और उसके अंदर क्या होता है एक भी बार एफ तो पूरा आंसर एफ आता है, लेकिन इसके अंदर उल्टा हो जाएगा, एक भी बार टी तो पूरा आंसर टी आएगा। अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। देखिए 2 इज अ इवन नंबर, 2 इज अ इवन नंबर, क्यू सपोज कर लो पी, 2 इज अ इवन नंबर, और को भी हम ऐसे दिखाते हैं, और आई एम अ बॉय, और मैं एक लड़का हूँ, इसको भी हम क्यू सपोज कर लेते हैं। पी और क्यू, ये भी हमारा वो स्टेटमेंट बन चुका है, पी और क्यू। देखिए तभी हमको 2 इज अ इवन नंबर, ये तो ट्रू है, सही बात है, और आई एम अ बॉय, ये भी सही बात है, मैं एक लड़का हूँ, इसको भी हम लिखेंगे टी। तो टी और टी देख सकते हैं आप, पी और क्यू यानी कि टी और टी आंसर टी आता है। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा लॉजिकल कनेक्टिव नंबर 3, जो है भी हमारा कंडीशनल इम्प्लीकेशन, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपकी मर्जी। ज़्यादातर बच्चे इसको इम्प्लीकेशन बोलते हैं। इम्प्लीकेशन ये हमारी नॉर्मल भाषा के ना इफ देन होता है, इफ देन को हम लॉजिकल भाषा के ना इम्प्लीकेशन कहते हैं। इसका जो सिंबल है बड़ा इजी सिंबल है, सिंगल एक एरो बता देने का राइट साइड में, ऐसा एरो, उसको जो हम इम्प्लीकेशन का सिंबल कहेंगे। देखिए अब हम इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं। इसके ट्रूथ टेबल के अंदर वैसी एक टी एक एफ, टी टी एफ एफ, इधर हम क्या करेंगे टी एफ। देखिए इम्प्लीकेशन के लिए आपको हमेशा एक ही रूल ध्यान में रखना है, अगर से टी एफ को एफ की तरफ में एरो करता है, टी एरो एफ होता है, तो टी एरो एफ ही एफ होगा, बाद में सारे ट्रू आएंगे। अगर से कोई सही इंसान गलत काम करता है तो वो तो बुरी बात है ना। अगर से कोई बुरा इंसान अच्छा काम करता है ये अच्छी बात है, अगर से कोई बुरा इंसान बुरा काम करता है ये भी नॉर्मल बात है। अगर से कोई एक अच्छा इंसान अच्छा काम करता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर से कोई अच्छा इंसान बुरा काम करता है तो ये बात बुरी है। अगर से कोई अच्छा इंसान बुरा काम करेगा तो अच्छी बात है कि नहीं है, बिल्कुल भी। इसलिए बस ये चेक एफ होता है, बाद में टी एरो एफ टी होता है, एफ एरो टी टी होता है, और एफ एरो एफ भी टी हो जाता है। देखिए अब हम देखते हैं इफ देन। आपको इफ के पहले वाला जितना भी स्टेटमेंट मिलेगा, इट इज अ व्हाइट बोर्ड, ये एक व्हाइट बोर्ड है, ये स्टेटमेंट को हम पी मान लेते हैं। इफ देन, ये जो इफ देन है, इफ देन अभी हमारा बन जाएगा एक एरो, राइट साइड वाला एरो, एंड आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, इसको ये स्टेटमेंट को भी हम क्यू मान लेंगे। तो ये भी हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा लॉजिकल भाषा के अंदर पी एरो क्यू। देखिए पी एरो क्यू, पी कहना क्या है, इट इज़ अ व्हाइट बोर्ड, ये एक व्हाइट बोर्ड है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, ट्रू है, इसलिए हम इसका कैपिटल टी लिखेंगे। एरो आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, ये भी सही बात है, ये भी हमारा टी आ जाएगा। तो टी एरो टी, देखिए टी एरो टी क्या है, टी एरो टी हमेशा टी आएगा। तो देखिए अभी हमने सबके तीन बताया मैंने आपको, आपने इन तीनों की भी शायद से आपके बुक के अंदर नोट किया होगा, नहीं किया होगा तो आप इसको जल्दी से बुक के अंदर नोट कर लीजिए, और हमेशा हर एक का रूल याद रखिए। देखिए जो एंड होता है यानी कि कंडीशनल का रूल होता है, एक भी एफ तो सारे एफ, और दूसरा होता है हमारा दूसरा होता है हमारा डिसजंक्शन, उसके अंदर होता है क्या कहते हैं एक भी टी तो सारे टी, और ये अभी हमारा तीसरा है कंडीशनल, पहले वाला है जंक्शन, दूसरा डिसजंक्शन, तीसरा है कंडीशनल। तो कंडीशनल के अंदर टी एरो एफ यानी कि टी एरो एफ ही एफ होगा, बाद में सारे के सारे टी होंगे। चलिए अब हम देखते हैं हमारे चौथे नंबर का जो है बाय कंडीशनल। चलिए तो ये हो जाने वाला है हमारा टॉपिक नंबर 4, जिसका नाम है बाय कंडीशनल या डबल इम्प्लीकेशन। ये इसका लॉजिकल नाम है, इसका जो ओरिजिनल नाम है इफ एंड ओनली इफ है, इफ एंड ओनली इफ को हमने लॉजिकल नाम दिया है डबल इम्प्लीकेशन या तो बाय कंडीशनल, क्योंकि इसके ना दो कंडीशंस होती है,
एक पहली कंडीशन है इफ एंड ओनली इफ के बाद में दूसरी कंडीशन, इसलिए बाय कंडीशनल है। इसका जो सिंबल होता है वो डबल एरो वाला होता है, एक एरो इधर एक एरो इधर। देख सकते हैं भी आप ये, तब हम इसका ट्रूथ टेबल बनाते हैं। ट्रूथ टेबल इसका वही टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। देखिए बाय कंडीशनल के ना क्या होना चाहिए, दोनों भी चीज़ सेम होंगी तो जब भी सेटिस्फाई करेंगे। इसके अंदर दोनों भी टी है तो आंसर टी आएगा, लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, बाय कंडीशनल दोनों में से एक चीज़ गलत है एक चीज़ सही है, यानी कि अलग अलग है, अलग अलग यानी कि फॉल्स। फिर इसमें वही बात हुई, अलग अलग है इसलिए फॉल्स, और दोनों एफ है, दोनों भी सेम है तो सेम है इसलिए टी। देखिए बाय कंडीशनल है यानी कि इसके कंडीशन में ऐसा है कि ये चीज़ और ये चीज़ हमेशा सेटिस्फाई करनी चाहिए, दोनों भी एक दूसरे से रिलेट करनी चाहिए, तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। अगर से एक बोलेगा जाम और दूसरा बोलेगा अमरूद, नहीं, एक बोलेगा जाम और दूसरा बोलेगा बेर, तो कैसा काम जमेगा, काम नहीं जमेगा, जाम और बेर बोलेंगे तो ये दोनों भी बात अलग अलग हो जाएंगी। देखिए तो मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट, द मिल्क इज वाइट को भी हम सपोज कर लेंगे पी, एंड इफ एंड ओनली इफ, ये हो जाएगा हमारा डबल इम्प्लीकेशन, एंड द सन राइजेस इन द वेस्ट, सन राइजेस इन द वेस्ट इसको भी हम सपोज कर लेंगे क्यू, तो जब हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा पी डबल इम्प्लाइज क्यू, सन द मिल्क इज वाइट पी, इफ एंड ओनली इफ, अगर से दूध सफेद है तो फिर सन वेस्ट से निकलता है। देखिए देखिए तो दूध सफेद होता है, सही बात है, मिल्क इज वाइट, द सन राइज इन द वेस्ट, नहीं ये बात गलत है, सन जो है वो ईस्ट से निकलता है और वेस्ट के अंदर डूब जाता है, यानी कि द सन राइज इन द ईस्ट होना चाहिए था, यहाँ पे वेस्ट लिखा हुआ है, लेकिन ये बात गलत होंगी। तो टी डबल इम्प्लाइज जो क्यू है भी हमारा फॉल्स है, तो देखिए तो ये बात हो जाएंगी, एक बात अलग एक बात। टी एंड एफ यानी कि ये दोनों भी अलग अलग है इसलिए एफ, तो इसका आंसर जो निकलेगा फॉल्स आ जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ अभी हमारा टॉपिक नंबर 5 जिसको हम कहेंगे निगेशन, और उसके बाद में हम सीधा हमारी जंप मारेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.1 के ऊपर। उसका जो लेक्चर है वो मैं अलग बना दूंगा या तो इसके अंदर ही जोड़ दूंगा।